नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जो लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विष्णु चौधरी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। दोस्तों, किसी भी केस से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप वहाँ पर जाके हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोर्ट मैरिज होती क्या है और क्या है कोर्ट मैरिज का प्रोसीजर और कोर्ट मैरिज कहाँ होती है और हम कोर्ट मैरिज को कैसे रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के रहते हैं। पहली बात तो मैं कह दूं दोस्तों कि कोर्ट मैरिज जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। कोर्ट के अंदर कोई भी शादी रजिस्टर्ड नहीं होती है। जी हाँ, ये मैं एक ही शब्द में, एक ही लाइन में आपका सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ कि कोर्ट के अंदर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जिस भी हम जिले के अंदर रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कोई भी शादी नहीं होती है। अब शादी होती कहाँ है और क्या प्रोसीजर होता है इसका, और हम किसको ये कोर्ट मैरिज हम बोलते हैं। दोस्तों, पहली बात, एक अगर हमें दो परिवारों ने आपस में एक लड़का लड़की देखे हैं और उनकी अरेंज मैरिज हो रही है और उस लड़का लड़की को अगर कहीं विदेश घूमने के लिए जाना है तो विदेश घूमने के लिए उसको कुछ दस्तावेज की ज़रूरत होती है। शादी के फ़ोटोग्राफ तो हैं उनके पास, लेकिन उनको एक रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है मैरिज के। उस मैरिज रजिस्ट्रेशन को ही कोर्ट मैरिज का शब्द दे दिया गया है। अब ये रजिस्ट्रेशन होता कहाँ पे है? देखिए, अगर मैं रहता हूँ डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद के अंदर, अब यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज़ हैं। अब लोकल अथॉरिटीज़ कौन सी हो गई? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद। देखिए दोस्तों, अब ये सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये मेरा खुद का सर्टिफिकेट है। इस पे यहाँ पे एक मोहर लगी हुई है जिस पे लिखा हुआ रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद। देखिए ध्यान से, ठीक है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद यानी रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज, यानी इस मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऊपर लिखा हुआ है। ये जो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इसको इशू करती है हमारी लोकल अथॉरिटीज़ यानी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद, और वहाँ पे बैठते हैं हमारे सब मैरिज रजिस्ट्रार, मैरिज ऑफ रजिस्ट्रार। ठीक है दोस्तों, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर हमने अरेंज मैरिज करी है तो हमें अगर कहीं विदेश जाना है, फॉरेन जाना है, तो हमें अपनी शादी को प्रूफ करके दिखाना होगा और इन लोकल अथॉरिटीज़ से मैरिज को रजिस्टर्ड कराना होगा। मैरिज कोर्ट मैरिज नहीं होती है, मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है जिसको हमारी लोकल बॉडीज़ करती हैं। ये आपका डाउट क्लियर, ये हो गया हरियाणा का। अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो अपनी शादी को म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, हिसार, जहाँ की में MCF जो भी है, जो भी वहाँ की बॉडीज़ है, वहाँ पे आप अपनी शादी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। देखिए, ये सर्टिफिकेट है उत्तर प्रदेश का। यहाँ पे भी रजिस्ट्रार हिंदू मैरिज, उसकी सील है, मोहर लगी हुई है। ये उत्तर प्रदेश का लोगो है उनका, राज्य सरकार का। देखिए, ये सर्टिफिकेट भी किसी कोर्ट ने इशू नहीं किया है, ये सर्टिफिकेट भी रजिस्ट्रार ने इशू किया है, जो तहसील में बैठते हैं या फिर उनकी जो अलग उनका ऑफिस बना देते हैं स्टेट का, जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गाजियाबाद हो सकता है, उसी के अंदर इनका सब डिवीज़न ऑफिसर हो जाता है, उसी में ही रजिस्ट्रार बैठते हैं। ये SDM कोर्ट में बैठ सकते हैं, तहसील में बैठ सकते हैं, इनको अलग से ऑफिस भी दे सकते हैं, और जो उनका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, जहाँ नगर निगम के अधिकारी बैठते हैं, ये वहाँ भी बैठ सकते हैं। यानी कुल मिला के जो हमारी लोकल बॉडीज़ हैं वो इस मैरिज को रजिस्टर्ड करती हैं, ना कि कोर्ट के अंदर शादी रजिस्टर्ड होती है। अब दोस्तों, दो स्टेट का मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि हमने अगर अरेंज मैरिज करी है तो हम अपनी शादी को, जो लोकल बॉडीज़ हैं, अगर हमें कहीं बाहर विदेश वगैरह जाना है तो उसी के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है। वैसे मैरिज रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपकी शादी, आपके फ़ोटोग्राफ ही सफिशेंट होते हैं, उसी के बिहाफ पे आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बन जाते हैं। इसकी लोग आजकल रिक्वायरमेंट काफ़ी होने लगी है, लोग बनवाना इसको शुरू कर दिया है। अब ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा की दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं कि जो अरेंज मैरिज नहीं करते वो लव मैरिज कर लेते हैं।
तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, अब आ गया हमारा आर्य समाज मंदिर, ठीक है। अब कहते हैं इसकी शादी वैलिड होती है नहीं होती है। देखिए उन्होंने रजिस्टर्ड ऑफ हिंदू मैरिज था जहाँ पे सील लगी हुई थी, ये हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है, इसका सेक्शन 5, ये मैंने इसमें टैग लगा रखा और सीधा ये आपका खुल गया। इसका जो सेक्शन 5 है, कंडीशंस ऑफ मैरिज, हिंदू मैरिज, इसको जब ये फुलफिल हो जाती हैं हमारी, तो जो आर्य समाज मंदिर का जो ट्रस्ट होता है वो इस सर्टिफिकेट को इशू करता है। उन्होंने इशू करने के बाद, यानी जब ये इशू हो जाता है, तो आप इस सर्टिफिकेट के बिहाफ पर भी अपनी शादी उत्तर प्रदेश, जहाँ की भी आप रहने वाले हैं, हरियाणा, कहीं भी आप अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर नहीं भी कराते हैं तो भी ये सर्टिफिकेट आपके लिए सफिशेंट है, इसके बिहाफ पे भी आप सारे काम अपने कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी और एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।